पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हटा दी और जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वापस पटना हाईकोर्ट भेज दिया। जिसके बाद 5 दिनों तक सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और जब फैसला सुनाया गया तो बिहार में जाति जनगणना का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जिसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हट गई। जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसे क्रांतिकारी कदम बता दिया और केंद्र सरकार से भी जाति जनगणना करवाने की मांग की, जबकि बीजेपी ने बिहार में जाति जनगणना के फैसले का क्रेडिट एनडीए की पिछली सरकार को दिया। बिहार में जाति गणना का मसला एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन रहा है। बिहार में जाति जनगणना पर 5 दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हटा दी और जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वापस पटना हाईकोर्ट भेज दिया। जिसके बाद 5 दिनों तक सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और जब फैसला सुनाया गया तो बिहार में जाति जनगणना का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जिसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हट गई। जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसे क्रांतिकारी कदम बता दिया और केंद्र सरकार से भी जाति जनगणना करवाने की मांग की, जबकि बीजेपी ने बिहार में जाति जनगणना के फैसले का क्रेडिट एनडीए की पिछली सरकार को दिया। बिहार में जाति गणना का मसला एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन रहा है। बिहार में जाति जनगणना पर 5 दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हटा दी और जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वापस पटना हाईकोर्ट भेज दिया। जिसके बाद 5 दिनों तक सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और जब फैसला सुनाया गया तो बिहार में जाति जनगणना का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जिसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हट गई। जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसे क्रांतिकारी कदम बता दिया और केंद्र सरकार से भी जाति जनगणना करवाने की मांग की, जबकि बीजेपी ने बिहार में जाति जनगणना के फैसले का क्रेडिट एनडीए की पिछली सरकार को दिया। बिहार में जाति गणना का मसला एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन रहा है। बिहार में जाति जनगणना पर 5 दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हटा दी और जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वापस पटना हाईकोर्ट भेज दिया। जिसके बाद 5 दिनों तक सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और जब फैसला सुनाया गया तो बिहार में जाति जनगणना का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जिसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जाति जनगणना पर लगी रोक हट गई। जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसे क्रांतिकारी कदम बता दिया और केंद्र सरकार से भी जाति जनगणना करवाने की मांग की, जबकि बीजेपी ने बिहार में जाति जनगणना के फैसले का क्रेडिट एनडीए की पिछली सरकार को दिया। बिहार में जाति गणना का मसला एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन रहा है। बिहार में जाति जनगणना पर 5 दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी।